बिहार के मदरसों में भी उत्तर प्रदेश के मदरसों की तरह सर्वे कराए जाने की मांग उठ रही है। पटना फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद मदरसों में बच्चों के ब्रेन वॉश होने पर चर्चा होने लगी थी। टीवी 9 की टीम ने जब मदरसे के हालातों का दौरा किया तो कई मदरसों में लोग कैमरा देखकर बुरी तरीके से नाराज हो गए। आप इसको बंद कीजिए, आप इसको बंद कीजिए ना। ऐसे आपने परमिशन दिया, आपको किसी ने यहाँ अथोराइज लेके आना है, बंद कीजिए इसको। आपको बोल रहा ऑफ करने। अरे भाई उसको बंद कीजिए ना आप। अरे तो कौन सा ये प्रतिबंधित क्षेत्र है? रुकिए, कौन सा ये प्रतिबंधित क्षेत्र है भाई? हम पूछ अभी आठ मदरसा से घूम के हम आ रहे हैं। नहीं रुको, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बिहार के पूर्णिया में लाल कार्ड की जमीन के लिए रास्ता खाली करवाने के लिए गए पुलिसकर्मियों पर महादलितों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने जमीन खाली करवाने के लिए जेसीबी का सहारा लिया था। कार्रवाई के दौरान करीब 200 से 250 की संख्या में महादलित जमा हो गए और पुलिसकर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने आगजनी भी की। निकल आ रहा है, इधर से आ रहा है। हवाई फायर करिए, जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए पत्थर यहाँ मारिए ना। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना तो दूर, नीतीश मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। नीतीश जी यहाँ से जाने के बाद जो भ्रष्टाचारियों के साथ जो गए हैं उसके बाद से ये मानसिक संतुलन खो गए हैं और भविष्यवक्ता भी अपने आप को समझने लगे हैं। इनका ऐसा धो पोंछ करेंगे कि ये प्रधानमंत्री की बात सोच रहे हैं, ये मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। और बुझने वाला दीपक धधकता ज्यादा है। इनका दीपक बुझने वाला है। जिसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 45 और 44 सीट विधायक जीतता हो, वो प्रधानमंत्री की बात करता हो और भाजपा से मुकाबला करने की बात करता हो। इससे ज्यादा मानसिक संतुलन खोने का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। इस महीने होने वाले गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि प्रदेश के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे अमित शाह। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में जेडीयू के सभी सीटें जीतने का भी दावा कर डाला। अमित शाह जी अब आएंगे और देश भर में और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करेंगे। बिहार के लोग सतर्क हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बिहार में 40 में 40 में तो जब उनके साथ थे तो 39 जीते थे। अब तो 75% वोट हम लोग के साथ है तो 40 में 40 ना होगा। बिहार के रोहतास में रविवार की सुबह अपराधियों ने गोली मारकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता विजेंद्र यादव की हत्या कर दी। राजेंद्र करगहर के पूर्व प्रखंड प्रमुख और करगहर पैक्स अध्यक्ष भी थे। इससे पहले भी एक बार उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। राजेंद्र को तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता था। बिहार के मधेपुरा जिले के एसपी का मोबाइल फोन एक कॉलगर्ल सप्लाई करने वाली महिला के पास से बरामद हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। महिला ने कहा कि वो कई पुलिस अधिकारियों को लड़कियां सप्लाई करती थी। हाल ही में उसने एक लड़की को भेजा था और जब पैसे कम मिले तो लड़की मोबाइल चोरी करके ले आई और महिला को दे दिया। किसी भी अधिकारी ने इस बारे में कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। झारखंड के विधायक रायपुर से रांची लौट आए। इन विधायकों को लाने के लिए रांची एयरपोर्ट पर 2 बसें मौजूद थी। सियासी हलचल के बीच पिछले दिनों 32 विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे थे। सोमवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सभी विधायक शामिल होंगे, जहां हेमंत सोरेन विश्वास मत पेश करेंगे। विश्वास मत पेश करने से पहले हेमंत सोरेन ने दिखाया दम। दावा किया कि बीजेपी को उसी के जाल में लपेटा जाएगा। थोड़ा समय बीतने दीजिए और जिस तरीके से विपक्ष अपनी षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है, वो सभी जाल कुतरे जाएंगे। एक एक करके उनके जो जाल इन लोगों ने हमारे लिए बिछाए हैं, उसी जाल में इनको समेटकर
बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने रविवार को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इस रैली को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने संबोधित किया। वहीं बीजेपी ने कहा कि ये राहुल गांधी का रीलॉन्च 4.0 है।